बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सुबह तो नहीं, तकरीबन 10 बजे का टाइम है और बाहर जो है हल्की हल्की धूप है। और उस दिन मैंने क्यारी साफ़ की थी और ये देखें कि अब पत्ते इतने ज़्यादा गिरते हैं कि इतनी जल्दी क्यारी जो है वो गंदी हो गई है। और पौधे भी मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं पौधे। और जो बेलें वगैरह मैंने लगाई हैं वो बड़ी अच्छी बढ़ रही हैं अब। और ये मौसम की सूरत हाल है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, गर्मी बहुत कम हो गई है, लेकिन ये है कि खुशक सर्दी हो रही है और नज़ला ज़ुकाम और बुखार ये सब बहुत ज़्यादा लोगों में फैला हुआ है। तो बहुत एहतियात करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला बारिश दें। और ये मेरा नाश्ता है और ऑमलेट बनाया था मैंने प्याज के साथ, हरी प्याज के साथ ऑमलेट बनाया था और ब्रेड के साथ मैं नाश्ता कर रही थी, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी। मेरी कुछ तबीयत ज़रा सेट नहीं थी, तो मैं रात को, क्योंकि मैं गोली खाती हूँ नींद की, वो खा के सोई थी, तो सुबह मेरी फिर आँख जो है वो जल्दी नहीं खुली। नमाज के लिए तो मैं उठ गई थी, नमाज पढ़ के बच्चों को स्कूल भेज के तो फिर मैं सो गई थी। फिर मैंने बस सफाई सुथराई का काम शुरू किया। सफाई हो गई और बाद में जो है वो गैराज की बारी थी, तो मैंने फिर ये किया कि पानी डाल के और मोटर लगा दी और पानी डाल के उसके बाद मैंने वाइपर लगा दिया, तो गैराज जो है वो सारा साफ़ हो गया। और झाड़ू फेरने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, तो रोज़ रोज़ गिराज की सफाई भी नहीं होती है, इतना बड़ा गिराज है तो मेरे से रोज़ जो है उसकी सफाई नहीं होती। इसलिए मैं पानी डाल के तो वाइपर लगा देती हूँ, तो यह है कि अच्छा से साफ़ हो जाता है। फिर एक दो दिन निकल जाते हैं। पौधों को पानी देती हूँ तो साथ ही गिराज की भी सफाई कर देती हूँ। मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत मिट्टी, आजकल डस्ट इतनी ज़्यादा है ना कि कमरों में भी खिड़कियाँ बंद है लेकिन डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है और बहुत ज़्यादा गंदगी महसूस होती है। और खैर पौधों को भी मैंने पानी दे दिया था अच्छी तरह। अब यह है कि एक आधा दिन लगा के दे देती हूँ, तो 2 दिन फिर मैं जो है पानी नहीं देती पौधों को, अच्छी तरह उनको तर कर देती हूँ। तो इस तरह यह है कि 2 एक दिन निकल जाते हैं, वरना ये भी अच्छा खासा काम बढ़ जाता है। घर के काम नहीं ख़त्म होते और फिर ये काम भी साथ साथ बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जाहिर बात है, जब शौक हो तो फिर बंदा मैनेज कर ही लेता है किसी ना किसी तरह। और बस फिर ये गैराज की जो है ना सफाई सुथराई सारी तकरीबन कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद मैंने सोचा कि आज क्या बनाएं। तो आज थी दाल की बारी, तो दाल में मैंने आज एक नया तजर्बा किया कि कल मैं वीडियो नेट देख पे रिसर्च कर रही थी कि रोज़ क्या बनाया जाए और क्या क्या था, अपना मेन्यू सेट कर लेते हैं कि क्या बनाएं। तो उसमें मैंने देखा कि एक नई चीज़ मैंने खैर कभी नहीं बनाई है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। काली मसूर की दाल, सफ़ेद लोबिया और लाल लोबिया मिक्स करके जो है मैंने पहली दफ़ा मैं ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कि कैसे बनती है। और ये मैंने उसको नमक मिर्च हल्दी धनिया डाल के उबाल लिया था और उसके बाद उसको जो है प्याज और लहसुन का तड़का लगा लिया था। और अब ये तो खा के बताएंगे बच्चे भी और सब खाएंगे और फिर बताएंगे कि ये कैसी बनी है। तो लग तो बहुत अच्छी रही थी, शक्ल भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी तरह घुल गई थी। तो खाना शाना खैर खा लिया, बच्चे स्कूल से आ गए और फिर खाना खा लिया। और उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें घर की ख़त्म हुई हुई थी। उस दिन भी मैं गई तो बस थोड़ी सी मुख्तसर सी चीज़ें ले आई थी, लेकिन आज मुझे सही ग्रोसरी करनी थी अपने घर के लिए। तो मैं फिर तैयार हो रही थी और साथ में मैंने बेटी को तैयार किया कि चलो आप मेरे साथ चलो। तो मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गईं और हम लोग जो है वो ग्रोसरी के लिए गए, क्योंकि नया मार्ट खुला है यहाँ पे, सेव मार्ट हमारे घर के बिल्कुल करीब है। और हमने कहा चलें इस दफ़ा यहाँ से जो है वो चेक करते हैं कि रेट्स में भी फ़र्क होगा। ज़ाहिर बात है, नई नई इनकी इनका मार्ट है और काफ़ी रेट्स में जो है ना इन्होंने फ़र्क होगा उसमें। और वाकई काफ़ी रेट्स में भी फ़र्क था इनका। और अच्छा था मार्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन यह है कि बस ठीक अच्छा था। और ज़रूरत की अशिया से ज़्यादा इन्होंने जो है वो कॉस्मेटिक और इस तरह की चीज़ें बहुत भरी हुई थी। बॉडी स्प्रे हो गए, लोशंस हो गए, पाउडर हो गए और ये हेयर कलर वगैरह और फुट एंड बॉडी क्रीम्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो थी इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने भरी हुई थी बिल्कुल। और ज़रूरत की अशिया इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो ज़रा कम ही थी। खैर सारा हमने को ने देखा और जो जो ज़रूरत की चीज़ हमें ज़रूरत थी वो हमने ली यहाँ से। और घर जाके मैं आपको इंशाल्लाह सारी अपनी ग्रोसरी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। और यहाँ यह है कि रेट में काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि नए नया इनका भी शुरुआत है, तो उसमें जो है जब तक यह उस पर रेट में फ़र्क नहीं होगा तो लोग इस तरफ माइल नहीं होते हैं।
और क्योंकि आजकल तो बहुत जगह जगह मार्ट्स खुले हुए हैं और फिर लोगों के लिए बड़ा मुकाबला है आपस में कि कहाँ से लें और कहाँ से ना लें। और ज़्यादातर लोग तो वही कोशिश करते हैं कि जहाँ से पहले ख़रीदारी करते हैं वहीं से ख़रीदारी करें, क्योंकि चीज़ों के रेट्स जो है वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर कोई जो है वो पैसे बचाने की कोशिश करता है कि अपने जो है वो कुछ ना कुछ बचत कर ली जाए। लेकिन आजकल के दौर में बचत करना तो बहुत ही मुश्किल है। ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें पूरी करना और बाकी मामलात करना आजकल गरीब बंदे के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया। सर्दियाँ क्योंकि आ रही हैं और फिर साथ में ये बॉडी क्रीम्स लोशंस वगैरह जो है वो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरत थी, तो फिर ये लिप बाम वगैरह बच्चों ने ये ले ली। और रोज़ वाटर जो था वो भी बहुत ज़रूरी हो रहा था, क्योंकि मैं घर में ना लोशन वगैरह की जगह ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि गुलाब का अर्क और लीमू और ग्लिसरीन मिला के एक लिक्विड सा बना लेती हूँ। और वो हम लोग जो है वो हाथों पाँव पे, और जब कभी भी पाँव खुशक हो जाएं, हाथ खुशक हो जाएं, तो फिर वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये होता है कि वो एक तो ज़्यादा चल भी जाता है और दूसरा ये कि वो ज़्यादा मौसर होता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है। और उसमें क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ होती है और फिर ये कि वो उससे स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, और हमें तो बहुत सूट करता है वो। ये एक घरेलू सा टोटका है लेकिन बहुत अच्छा रहता है। और इससे यह है कि स्किन जो है वो वाइटनिंग भी देता है, स्किन को वाइट भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं लेके आई। कुछ मैंने बैग्स लेने थे और कुछ सर्फ था, टूथपेस्ट, साबुन, बर्तन धोने का साबुन और वासलीन वगैरह। और ये हाथों पाँव की क्रीम जो थी वो, क्योंकि हाथ पाँव बहुत ख़राब हो रहे थे खुश्की की वजह से, बहुत ज़्यादा पाँव और हाथ जो है वो बिल्कुल फटने वाले हो जाते हैं और वो अजीब कांटे से निकल आते हैं पैरों के नीचे की स्किन पे। तो फिर उसके लिए ज़रूरी था कि कोई ना कोई क्रीम लोशन वगैरह जो है ना वो भी लाया जाए। तो ये वैसलीन ज़रा चिकनी होती है, तो रात को ये लगा के तो बस सॉक्स पहन के सो जाओ या फिर वैसे ही कपड़ा सा लपेट के सो जाओ, तो फिर पाँव काफ़ी ठीक हो जाते हैं। और कैस्टर ऑयल भी मैं लेके आई थी, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसके सर में खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो मैं ऑयल में मिला के जो नारियल का तेल होता है उसमें मिला के तो फिर मैं उसके सर पे लगाऊंगी, तो उससे उसकी खुश्की भी दूर हो जाएगी, बालों की ग्रोथ भी होती है। और सर्दियों में क्योंकि खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली बालों में जो है शैम्पू कर लो उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही देखो तो बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, अजीब उसकी लेयर सी आ जाती है और हाथ पाँव के साथ साथ सर में भी हो जाती है खुश्की। तो उसके लिए अगर इस तरह की चिकनी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं और बालों के साथ अच्छा कोई ट्रीटमेंट किया जाए तो फिर बाल ठीक रहते हैं, वरना बाल गिरने शुरू हो जाते हैं और खुशक होके हवा में उड़ते हुए वो बड़े अजीब से महसूस होते हैं, बुरे लगते हैं। और ये बिस्किट्स वगैरह थे, चाय की पत्ती और जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं वो। और ये पॉपकॉर्न भी मैं ले आई थी कि बच्चे कभी कभी बैठ के टीवी देख रहे होते हैं तो फिर उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो चलो मैं गरम गरम उनको माइक्रो में बना के दे देती हूँ। नूडल्स मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं, वो लेके आई। मसाले तकरीबन ख़त्म हुए हुए थे, हल्दी, नमक, मिर्च और ये साबुत लाल मिर्चें, और उसके अलावा दालें थी वो ख़त्म हुई हुई थी, चावल ख़त्म हुए हुए थे, और ये काली मिर्च, गरम मसाला, तकरीबन घर का काफ़ी सामान था जो ख़त्म हुआ हुआ था। तो वो आज मैं सारा कुछ ही ले आई। अब यह जो पीस के रखने वाले होंगे पीस लूँगी, जिनको रिफ़िल करना होगा रिफ़िल करके ये सारी चीज़ें करके इनको समेट लूँगी। और बस ये सारी चीज़ें थी जो ली, जो नॉर्मल रूटीन की होती हैं। दालें भी तकरीबन ख़त्म हुई हुई थी और फिर दालें भी मैंने ले ली। और कबाब मैंने बनाने थे तो ये चने की दाल भी मैं ले आई। वैसे मैं घर में हमारे चने की दाल खाने में इतनी पसंद नहीं की जाती, बस कबाब वगैरह बनने हो तो बना लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को चने की दाल बिल्कुल पसंद नहीं है घर में सालन के तौर पे पकाने के लिए, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऑयल है और ये बेक टाइम बच्चों के लिए। और पत्ती जो है इस दफ़ा मैं लिप्टन की भी लेके आई, मैंने कहा चलो ये भी इस्तेमाल करके देखती हूँ। वैसे तो हम टपाल दानेदार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो वो भी करके देखते हैं। और फिर ये जो ये कहानी है ये है मेरे घर के ड्राइंग रूम की। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि अब मैं जो है इसका कपड़ा चेंज करने लगी हूँ सोफ़े का, क्योंकि मेरा सोफ़ा जो था इसका एक तो डल कलर था बहुत ज़्यादा। शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं नया लेके आई थी, तो अब यह है कि काफ़ी साल इस्तेमाल कर लिया है, इसका कलर बहुत डल हो गया है और ये सोफ़ा बिल्कुल ख़राब हो गया, इसकी गद्दियाँ प्रेस हो गई हैं और बुरी लगती हैं, और फिर यह कि गंदा भी बहुत हो गया है।
तो अब मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने बाहर से जब मैंने रेट्स पता किए सोफ़ों के तो वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि चलो इसके ऊपर जो है कपड़ा चढ़ा लिया जाए। और फिर जो है ये किया कि इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाने का मैंने सोचा, और फिर मैं कपड़ा लेके आई और फिर ये सारा सोफ़ा जो है घर ही बुला लिया था उनको, और घर में उन्होंने आके और सोफ़े का कपड़ा चेंज कर दिया था। और फिर ये था कि गद्दियाँ वगैरह भी ठीक कर दी थी और गद्दियाँ चेंज कर दी थी, क्योंकि गद्दियाँ बहुत ज़्यादा इसकी ख़राब हो रही थी, बिल्कुल बैठ गई थी। और इतना अरसा इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्दी ख़राब हुआ ये सोफ़ा। तो बस फिर हमने यही सोचा कि इसका कपड़ा चेंज करवा लिया जाए और फिर इसको बिल्कुल ये न्यू हो जाएगा। और ये देखें जी, ये फिर मैं ज़रा ब्राइट कलर लेके आई थी और इससे मैंने ये इसका कपड़ा चेंज कर लिया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था सोफ़ा, और इससे कमरा काफ़ी रोशन लग रहा था। अभी मैंने ड्राइंग रूम को सेट करना है, मैंने कारपेट लेना है, पर्दे चेंज करने हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस कलर के साथ मैं किस कलर का कारपेट लूँ और किस कलर के मैं पर्दे बनाऊँ कि मेरा ड्राइंग रूम ज़रा ब्राइट सा लगे और अच्छा भी लगे और बहुत जल्दी गंदा भी ना हो, क्योंकि बार बार ये चीज़ें धुलना भी मुश्किल हो जाती हैं। और ये गद्दियाँ वो थी जो उसमें से निकली थी, वो भी एक साइड पे रखी हुई हैं। अभी अभी मैंने सेटिंग नहीं की है, लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा सोफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने घर को सेट करना है। इसी तरह आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इसके साथ कारपेट और पर्दे किस कलर के लूँ ताकि मेरा घर भी अच्छा लगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके साथ मैं क्या मैचिंग करूं कारपेट की और पर्दों की, क्योंकि मैंने अपने ड्राइंग रूम को दोबारा से नए सिरे से सेट करना है। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक किया करें, और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ।